हेलो गाइस, हाय। ओके। एंड आई होप दैट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझा होगा। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड इलास्टिक कांस्टेंट। ठीक है, सो आई होप आपको ये पसंद आएगा। ठीक है, एंड मैंने ट्राई किया है कि मैं इसे जितना इजी वे में इसे समझा सकता हूँ समझाने का ट्राई करूंगा। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, तो ठीक है, मटेरियल के बारे में जो मटेरियल का प्रॉपर्टीज है वो भी देखेंगे। स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेन क्या है, मॉड्यूलस क्या है, मीन्स इलास्टिक कांस्टेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, प्लस हम लॉज देखेंगे, हुक्स लॉ, ये सब क्या होता है थोड़ा डिटेल में जानेंगे। मटेरियल पे लगने वाले फोर्सेस, मटेरियल का टाइप क्या होगा, ये सब थोड़ा डिटेल में देखेंगे। ठीक है, हर एक वीडियोज में। सो गाइज, बने रहिए मेरे साथ आखिरी तक। मेरा नाम अविराज जादव एंड स्टार्ट करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का। सिंपल स्ट्रेसेस, स्ट्रेन एंड इलास्टिक कांस्टेंट। ओके, सो बच्चों, गाइस, इसमें देखते हैं मटेरियल का। मटेरियल होगा, ठीक है, तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। ठीक है, पहले जान लेंगे हम इसमें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। अभी तुम लोग बोलेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज क्या है? बेटा, ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती है, ये मटेरियल की प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में इसको बोलते हैं बेटा, मटेरियल का प्रॉपर्टीज। ठीक है, सो सी, इलास्टिसिटी मटेरियल का प्रॉपर्टी है। ठीक है, व्हाट इज इलास्टिसिटी? सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाऊं इलास्टिसिटी क्या है, एक मटेरियल प्रॉपर्टी है। सिंपल लैंग्वेज में ये मटेरियल प्रॉपर्टी है in which material regains its shape and size। ठीक है, आफ्टर रिमूवल ऑफ लोड। अभी ठीक है, ये कंप्लीट नहीं लोगे, सिंपल लैंग्वेज में सी बुक की डेफिनेशन अलग है। ठीक है, ये जस्ट समझने के इंटेंशन से मैं अगर तुमको बता रहा हूँ। ठीक है, तो इलास्टिसिटी क्या है? मटेरियल का प्रॉपर्टी है इन विच मटेरियल रिगेन्स इज ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल लोड। ठीक है, लाइकवाइज तेरा सेकंड क्या है? प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी इसका ऑपोजिट है, मटेरियल डज नॉट रिगेन इट ओरिजिनल शेप एंड साइज। क्या है? मटेरियल डज नॉट regain its मीन्स क्या होता है बेटा? मटेरियल अगर तेरा एक बार इसे एक्सटर्नल लोड लगा दिया हमने, ठीक है, सो बॉडी अगर तेरा एक बार डिफॉर्म हो गया, मीन्स उसका शेप एंड साइज चेंज हो गया, सो वो वापस नहीं आ सकता। लाइकवाइज इलास्टिसिटी में क्या होता था? एक्सटर्नल लोड अगर तूने हटाया तो मटेरियल रिगेन्स इट ओरिजिनल शेप एंड साइज, मटेरियल वापस अपने वही पोजीशन में आ जाता था। जैसे तुम लोग का इलास्टिक रबर, राइट, रबर रबर अगर रबर को स्ट्रेच करेगा तो फोर्स लगाएगा रबर में, एंड रबर को तूने जैसे रिमूव किया वो ओरिजिनल शेप एंड साइज में आ जाता है, राइट। सो वैसा प्लास्टिसिटी का एक मटेरियल प्रॉपर्टी है जहां पे एक बार तेरा बॉडी डिफॉर्म हो गया, वो डिफॉर्म हो जाता है, इट कैन नॉट बी रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। ठीक है, ये थोड़ा टोटल 9 मटेरियल प्रॉपर्टीज है, मैं समझाऊंगा तुम लोगों को वन बाय वन। ठीक है, देखते हैं अभी क्या होगा। इलास्टिसिटी देखा, प्लास्टिसिटी, डक्टिलिटी, मलेबिलिटी, फटीग क्या है, क्रीप क्या है, टफनेस क्या है, हार्डनेस क्या है। ठीक है, ये सब है मटेरियल प्रॉपर्टीज। तो वो एज अ मैकेनिकल इंजीनियर, एज मीन्स तुम लोग को ये सब पता होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत सारे सब्जेक्ट्स में है। ओके, डक्टिलिटी,
डक्टिलिटी क्या है? डक्टिलिटी क्या है? मटेरियल प्रॉपर्टी है. मटेरियल which can be drawn into thin wires. डक्टिलिटी, डक्टाइल मटेरियल वो होता है बेटा, डक्टिलिटी मीन्स डक्टाइल मटेरियल. डक्टाइल मटेरियल ऑलवेज फॉर्म तेरा वायर के टाइप एक, ठीक है, अंडर दी टेंशन या टेंसाइल फोर्स. वो फोर्सेस में तुमको पढ़ाऊंगा इसमें क्या आता है, बट है इधर आगे एक अंडर दी टेंसाइल फोर्स करके, ठीक है. बट मटेरियल विच कैन बी ड्रॉन इनटू अ थिन वायर. डक्टिलिटी मतलब मटेरियल जो डक्टाइल तेरा मटेरियल है उसको तू वायर के फॉर्म में कर सकता है, ठीक है. लाइकवाइज तेरा डक्टिलिटी एंड मलाबिलिटी. अभी तो इसको थिन वायर्स के फॉर्म में इसको मटेरियल्स को वो बना सकता है, मटेरियल का प्रॉपर्टी, ठीक है. लाइकवाइज मटेरियल का प्रॉपर्टी ये भी रहता मलाबिलिटी. मटेरियल प्रॉपर्टी where it can be formed into sheets. शीट्स जैसे तेरा ड्राइंग शीट्स रहता है, बहुत सारे शीट्स. शीट समझा ना तू, ये क्या शीट, ठीक है. सो शीट्स, ठीक है. शीट्स का गलत मतलब मत निकालना. शीट जैसे ड्राइंग शीट्स हो गया, कार्बो शीट हो गया, बहुत सारे शीट्स होते हैं, ठीक है. सो लाइक वैसे तेरा मटेरियल का मेटल के शीट्स वो मलेबिलिटी प्रॉपर्टी हम देखते हैं मटेरियल में, तो वही मटेरियल को हम ऐसे शीट के फॉर्म में बना सकते हैं, ठीक है. इजीली इजीली हो गया. सी ब्रिटलनेस. ब्रिटलनेस बेटा क्या होता है? चौक, तेरा चौक पता है तेरा चौक. चौक तेरा सबसे ब्रिटल मटेरियल है. मीन्स क्या होता है? प्रॉपर्टी है क्या? ये मटेरियल का प्रॉपर्टी है. सिर्फ समझो यार, ये समझो ये है क्या ना, सिर्फ समझो. ये इसे ट्राई मत करो रट्टा मारने का. दैट यू कैन डू आफ्टरवर्ड्स, ठीक है. ऐसा पहले इसको समझ लो ये क्या है, ठीक है. ब्रिटल मटेरियल क्या है? मटेरियल प्रॉपर्टी बाय विच मटेरियल फेल फेल एंड बोल सकते तुम लोग फ्रैक्चर अंडर अंडर द एप्लीकेशन ऑफ स्मॉल या वेरी स्मॉल फोर्स बोल या लोड बोल या जो बोल रहे हैं बोल, बस इसे समझो ये क्या है, ठीक है. फटीग. फटीग क्या होता है बेटा? प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल फेलियर अंडर साइक्लिक लोडिंग. साइक्लिक बेटा, साइक्लिक में से हर एक कांस्टेंट पे कंटिन्यूअस लोड उस पे आ रहा है तो मटेरियल तेरा क्या हो जाता है? फेल हो जाता है बिकॉज ऑफ फटीग. फटीग उसमें जनरेट हो जाता है, ठीक है. 7 तेरा है क्रीप. क्रीप क्रीप क्या है बेटा? प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल, ठीक है. मटेरियल्स टेंड टू डिफॉर्म एक्सटर्नल फोर्स, बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, कांस्टेंट एक्सटर्नल फोर्स की वजह से तेरा मटेरियल क्या हो जाता है? क्रीप प्रोड्यूस हो जाता है. मटेरियल डिफॉर्मेशन takes place
because of constant pull or continuous external लोड बोल या फोर्स बोल. ओके, इसके बाद आएगा बेटा टफनेस. अभी टफनेस क्या होता है? टफनेस क्या होता है? टफनेस हम बोलते हैं वो मटेरियल कितना टफ है. टफनेस क्या है बेटा? टफनेस है मटेरियल का प्रॉपर्टी where material does not deform under डिफॉर्म बोल या फेल बोल या फ्रैक्चर बोल, ठीक है, अंडर सडन लोड और इम्पैक्ट. हार्डनेस क्या है बेटा? हार्डनेस एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल. हार्डनेस मतलब क्या होता है? एबिलिटी of a material to resist change or deformation. ओके बेटा, तो ये 6 मैकेनिकल प्रॉपर्टी, सॉरी 9 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है, ठीक है. इसके बाद देखते हैं हम टाइप्स ऑफ मटेरियल और टाइप्स ऑफ बॉडी, ठीक है. टाइप्स ऑफ बॉडी पहले हम देखते हैं. अभी मतलब वही मटेरियल ही देखते हैं हम. टाइप्स ऑफ मटेरियल होगा, कितने टाइप्स ऑफ मटेरियल रहता है, ठीक है. इलास्टिक मटेरियल रहता है, प्लास्टिक मटेरियल रहता है, रिजिड मटेरियल रहता है. रिजिड इलास्टिक बॉडी, प्लास्टिक बॉडी एंड रिजिड बॉडी. तो वो देखते हैं वन बाय वन क्या होता है, ठीक है. बड़ा भी देखते हैं टाइप्स ऑफ बॉडी, ठीक है. बेटा तेरा ये बॉडी जो है 3 टाइप्स ऑफ बॉडी होता है, ठीक है. तेरा जो बॉडी है ये 3 टाइप्स है. इलास्टिक बॉडी, प्लास्टिक बॉडी, रिजिड बॉडी, ठीक है बेटा. ये क्या होता है? सी इलास्टिक इलास्टिक बॉडी क्या होता है? ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स और लोड, बॉडी changes its shape and size. Shape and size. But after removal of force or load, body regains its original shape and size.
मतलब ये क्या बोल रहा है बेटा, इलास्टिक बॉडी तेरा वो है, अगर तेरे बॉडी पे कोई लोड एक्ट कर रहा है, वेट एक्ट कर रहा है, फोर्स एक्ट कर रहा है, तो बॉडी उसका डायमेंशन चेंज कर डालती है, ठीक है। एंड अगर वो फोर्सेस मैंने हटा दिए, वो लोड मैंने हटा दिया, तो बॉडी अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में आ जाती है, उसे बोलते हैं बेटा इलास्टिक बॉडी, ठीक है। प्लास्टिक बॉडी क्या है? ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, बॉडी deforms permanently and does not regain its original shape and size after removal of load or force। प्लास्टिक बॉडी वो बॉडी है बेटा, फोर्स और एक्शनल लोड अगर हमने उसे लगाया तो बॉडी तेरा डिफॉर्मेशन हो जाता है, उसका भी शेप एंड साइज चेंज हो जाता है, बट वो परमानेंटली हो जाता है। अगर तू उसको फोर्स को हटा देगा ना, तो भी वो तेरा बॉडी अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में नहीं आ पाएगा, वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाता है, ठीक है। रिजिड बॉडी क्या है बेटा? रिजिड बॉडी अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में तुमको बोलूं, नो चेंज इन शेप एंड साइज ड्यू टू application and removal of force और लोड। बेटा ये रिजिड बॉडी ऐसा एक कंसेप्ट कभी होता ही नहीं है, हमारा बॉडी कभी रिजिड नहीं होता है, ठीक है। बट फॉर इंजीनियरिंग या फॉर टाइम बिंग उसे कंसिडर करते हैं कि बॉडी रिजिड है करके, विच डज नॉट डिफॉर्म, इसमें डिफॉर्मेशन नहीं होता है, नो डिफॉर्मेशन, इसमें नो डिफॉर्मेशन, कितना भी फोर्स लगाओ या फोर्स हटाओ कुछ भी बॉडी में चेंज नहीं होगा, नो डिफॉर्मेशन। यहाँ पे डिफॉर्मेशन हो रहा है, वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जा रहा है, यहाँ पे डिफॉर्मेशन हो रहा है, वो परमानेंटली हो रहा है। रिजिड बॉडी में डिफॉर्मेशन होता ही नहीं है, फोर्स लगा मत लगा, लोड लगा मत लगा, कुछ भी नहीं, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं आता है, ठीक है। यानी ये यूजुअली कैसे एक हाइपोथेटिकल बॉडी है, ठीक है, ऐसा एक्चुअली इस दुनिया में कभी एग्जिस्ट करता ही नहीं है, बट ठीक है इसे हम कंसिडर करते हैं फॉर टाइम बिंग। ये एक्चुअली कैसा है, कोई मटेरियल है, ठीक है। सो उसका लाइफ है सपोज 10 ईयर्स टू 20 ईयर्स पकड़ ले, ठीक है। सो वो टाइम तक वो ऐसा एक्ट करता है, वो रिजिड जैसा एक्ट करता है कि उसमें कुछ चेंज हो ही नहीं रहा है, बट हमें लॉन्ग रन के बाद पता चल रहा है कि वो हाँ मटेरियल मेरा खराब हो गया करके, ठीक है। ये समझेंगे डिटेल में, ठीक है। देखो ओके बेटा, सो सी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज देख लिया है, ठीक है। डक्टिलिटी क्या है, प्लास्टिसिटी क्या है, फ्रैक्चर क्या है, फटीग क्या है, टफनेस क्या है, हार्डनेस क्या है, ठीक है, मलाबिलिटी क्या है, डक्टिलिटी क्या है, ठीक है। बहुत सारा हमने देखा, 9 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज देखी, ठीक है। उसके बाद हमने देखा टाइप्स ऑफ बॉडी क्या है, ठीक है। सो अभी देखते हैं टाइप्स ऑफ फोर्सेस जो वो बॉडी पे लगने वाले, राइट। सो हमने लिखा था लाइक फोर्स बोलो या लोड बोलो, तो ठीक है, फोर्स बोलो या लोड बोलो, तो वो कितने टाइप्स के, वो कैसे लगते हैं बॉडी पे, ठीक है, तो वो हम देखते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ फोर्सेस, सी टाइप ऑफ फोर्सेस अगर देखा जाए तो टाइप ऑफ फोर्सेस कितने होते हैं बेटा? 3 टाइप के फोर्सेस होते हैं, ठीक है। सो ये 3 टाइप के फोर्सेस कौन से वो देखते हैं।
तीन टाइप के हमारे फोर्सेस होंगे। फोर्सेस, ठीक है, टाइप्स ऑफ फोर्सेस, फोर्स बोलो, ठीक है, या इसको लोड बोलो, ठीक है, वो तुम्हारे पे डिपेंड करता है, ठीक है। सो देख, थ्री टाइप्स होते हैं इसमें, ठीक है, डायरेक्ट लोडिंग, डायरेक्ट लोड या डायरेक्ट फोर्स, ठीक है। उसके बाद होता है इसेंट्रिक, इसेंट्रिक लोड, ठीक है। और उसके बाद होता है बेटा शेयर लोड, शेयर लोड बोल या शेयर फोर्स बोल या डायरेक्ट फोर्स बोल, इसेंट्रिक फोर्स बोल, ठीक है, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। सी, तो इसको देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले इसे समझो, डायरेक्ट लोडिंग क्या है, डायरेक्ट लोड या डायरेक्ट फोर्स क्या है। इसमें दो सब टाइप्स है। अभी इसमें होएगा बेटा टेंसाइल फोर्स या टेंसाइल लोड बोल या कंप्रेसिव बोल, टेंसाइल बोल या कंप्रेसिव लोड बोल, ठीक है। सो देख, सी ये क्या होता है बताइए। डायरेक्ट, डायरेक्ट फोर्स अगर मैं बोलूं तो डायरेक्ट, डायरेक्ट लोड क्या होता है? लोड एक्टिंग ऑन द बॉडी, लोड एक्टिंग ऑन द बॉडी where line of action coincides with axis of the body, ठीक है। सपोज ये तेरा कोई तो बॉडी है, एक छोटा सा रॉड है, ये इसका एक्सेस है। सो अलोंग दिस एक्सिस जो लगने वाला फोर्स है ना, या लोड है ना, इसे हम बोलते हैं बेटा डायरेक्ट लोड या डायरेक्ट फोर्स। ये अलोंग द एक्सिस लगता है। अभी ये टेंसाइल फोर्स है, मीन्स अवे फ्रॉम द बॉडी। ये क्या कर रहा है? बॉडी को इलोंगेट करता है। तो जो फोर्स बॉडी को इलोंगेट करता है उसे क्या बोलते हैं? टेंसाइल फोर्स बोल या टेंसाइल लोडिंग बोल, ठीक है। सो ये हो गया बेटा तेरा टेंसाइल टाइप। कंप्रेसिव में सी, जो फोर्सेस तेरे बॉडी को लग रहा है वो कैसा लग रहा है? अलोंग दी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो ये अंदर की तरफ फोर्स लगता है ऐसा, ठीक है, ये फोर्स है, फोर्स बोल, लोड बोल, ठीक है। सो ये क्या कर रहा है? ये बॉडी को इलोंगेट नहीं कर रहा है, ये बॉडी को दोनों साइड से फोर्स लग रहा है, तो वो बॉडी को क्या कर रहा है? कॉम्प्रेस कर रहा है, ठीक है। सो इसे बोलते हैं हम कॉम्प्रेसिव फोर्स। अब बेटा इसेंट्रिक लोड जो है ना, इसेंट्रिक लोड जो है ना, इसेंट्रिक लोड कैसा होता है? जो तेरा बॉडी का एक्सिस है, तेरा बॉडी का एक्सिस है, सो ये इसका लाइन ऑफ एक्शन बॉडी के एक्सिस से कोइंसाइड नहीं करता है, ठीक है। एक तेरा कोई तो ऐसा, सी इधर लिख के भी दे रहा हूं मैं, लोड line of action does not coincides with axis of body। सी, तो ये क्या बोल रहा है? इसेंट्रिक लोडिंग में सपोज ये तेरा कोई तो बॉडी है ऐसा, ठीक है, ऐसा फिक्स बॉडी है तेरा, ये हो गया इसका सेंट्रल एक्सिस, सेंट्रल एक्सिस। सो ये क्या बोलता है? ये तेरा जो बॉडी का लाइन ऑफ फोर्स है, बॉडी में लगने वाला जो फोर्स है वो सेंटर में नहीं है, इसके सेंटर में नहीं है, वो इसके बाजू में, इनमें गैप है, तो इसको बोलते हैं बेटा इसेंट्रिसिटी। बिकॉज ऑफ दिस फोर्स, बिकॉज ऑफ दिस फोर्स, ये जो फोर्स मैंने लगाया है अलोंग द एक्सिस नहीं है बॉडी के,
सो ये ना बॉडी को कॉम्प्रेस करेगा ना बॉडी को खींचेगा, ये बॉडी को बेंड करेगा। वो साइड में क्या करेगा बेटा, बेंड करेगा। उसे बोलते हैं हम लोग इसेंट्रिक लोड। उसे क्या बोलते हैं हम, इसेंट्रिक लोड। और जो शियर लोड है ना, शियर लोड, इट एक्ट्स टेंजेंशियल टू द सरफेस ऑफ द बॉडी। मतलब ये क्या है, ये बॉडी के टेंजेंशियली एक्ट करता है। अभी सपोज एक कोई तो ऐसा ऑब्जेक्ट है मेरा, कैसा मास रखा है मैंने, ठीक है। सो ये बॉडी के टेंजेंशियल में फोर्स लगता है, ये फोर्स लगता है बॉडी के टेंजेंशियल में, उसके ये सरफेस पे। वो इधर किधर किधर भी नहीं लगेगा। अगर इधर लगा रहा है तो ये इसेंट्रिक हो जाएगा, इधर लगा रहा है तो ये तेरा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लोड हो जाएगा। बट ये बॉडी के टेंजेंशियल ऊपर के सरफेस पे लग रहा है, ये टेंजेंशियली एक्ट होता है ये, ठीक है। आई होप तुम लोग को ये टाइप्स ऑफ फोर्स, टाइप्स ऑफ लोड तुम लोग को समझा रहेगा, डायरेक्ट, इसेंट्रिक एंड शियर, ठीक है। ओके, हम अभी देखते हैं स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेन क्या है, उसके इलास्टिक कांस्टेंट अभी एक्चुअल सॉन्ग में जब मार रहे हैं, ठीक है। गाइस तो ठीक है, अभी आपको समझ में आया रहेगा बाकी का जो हमने आगे पढ़ा, लाइक मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, इलास्टिसिटी, डक्टिलिटी, वो सब पढ़ा रहेगा, ठीक है। लोड्स पढ़ा हमने, कितने टाइप्स ऑफ लोड्स है, टाइप्स ऑफ बॉडी पढ़ा हम लोगों ने, ठीक है, टाइप्स ऑफ लोड एंड फोर्सेस, ठीक है, एंड टाइप्स ऑफ बॉडी पढ़ा हमने, इलास्टिक बॉडी, प्लास्टिक बॉडी, रिजिड बॉडी। अभी डायरेक्टली बड़ा जंप करते हैं स्ट्रेस पे, ठीक है। स्ट्रेस क्या होता है वो समझो पहले, ठीक है। बेटा ये समझ अगर आ गया तुम लोगों ने तो टोटली ये जो चैप्टर है ना धुआ धुआ कर दोगे तुम लोग, एकदम इजीली चिंदी चिंदी कर दोगे, ठीक है। सो ये समझो पहले तो स्ट्रेस क्या है, कंसेप्ट समझो, ठीक है। सी स्ट्रेस को सिंपल लैंग्वेज में लिखो, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द बॉडी, resistance offered by the body to avoid deformation. एकदम सिंपल, resistance offered by a body to avoid deformation. It means क्या बोल रहा है ये मेरा, एंड ये इट्स गिवन बाय स्ट्रेस। क्या होता है मेरा, स्ट्रेस होता है, मैं डिफाइन इसको, स्ट्रेस को डिनोट ऐसे करता हूँ सिग्मा से। बेटा ध्यान में रखना, स्ट्रेस मेरा होता है फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया। फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया मीन्स क्या है, ये फोर्स जो तुम लोग का लोड है, एरिया बेटा इसमें हमेशा ध्यान रखना है, एरिया वो है, कौन सा एरिया बेटा, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। कौन सा एरिया होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। लाइकवाइज इफ आई टेल यू, सी यहाँ पे देखो, एक सा अपना सा कोई तो बॉडी है, रॉड है, ठीक है। तो मैं फोर्स लगा रहा हूं इसको यहां से, इसको मैं डिफॉर्म करने का ट्राई कर रहा हूं इसको यहां से। सी तो ये जो ये हो गया इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो यहाँ पे जो तेरा एरिया आएगा इसमें जो क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये क्या है, सर्कल है। सर्कल का एरिया यू गाइस ऑल नो, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। लाइकवाइज अगर इधर रेक्टेंगुलर बार है मेरा, ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे तुम लोग को एकदम चिंदी लेवल के। सो मेरा फोर्स ऐसा कर रहा है, ये बार फोर्स खींच रहा है बार को उधर से। तो ये क्या कर रहा है, इसको इलोंगेट करने का ट्राई कर रहा है, लंबा करने का ट्राई कर रहा है, ठीक है। तो ये एरिया मत ले लेना बेटा, मैं हमेशा तुम लोग को बोल रहा हूँ कौन सा एरिया आएगा अपना, क्रॉस सेक्शनल एरिया आएगा। कौन सा एरिया आएगा, क्रॉस सेक्शनल। ये तो एरिया इसका क्या आएगा बेटा, अगर सपोज ये रेक्टेंगुलर है तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला,
ये एरिया, ठीक है, अगर ये स्क्वायर है, स्क्वायर बार है मेरा बड़ा वाला, ठीक है। सो अगर इसका साइड ये है तो ये क्या हो जाएगा, साइड का स्क्वायर, तो वो एरिया यहाँ पे आएगा। ऑलवेज रिमेम्बर क्रॉस सेक्शनल एरिया आएगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया वो होता है जो तेरे फोर्स जो एक्ट कर रहा है बॉडी पे उसके परपेंडिकुलर होता है, उसके क्रॉस सेक्शनल होता है, उसका परपेंडिकुलर, समझता है ना। अभी यहाँ पे ये मेरा फोर्स है, राइट, ये मेरा फोर्स है, तो ये बॉडी के सरफेस पे कैसा एक्ट कर रहा है, परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा है, 90 डिग्री पे एक्ट कर रहा है। अभी मैं ये बोर्ड को मैं अगर फोर्स दे रहा है ऐसा, तो मैं कैसा दे रहा है, परपेंडिकुलर। ये बोर्ड का एरिया है, तो एरिया के में परपेंडिकुलर फोर्स लगा है, तो मैं उसके क्रॉस सेक्शनल पे फोर्स लगा रहा है। सो बेटा ये समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। एंड सी, ये तो पता चल गया, रब कर रहा हूं, ठीक है। अभी स्ट्रेसेस के भी जो स्ट्रेस है तेरा, स्ट्रेस के भी टाइप है, ठीक है। डायरेक्ट स्ट्रेस है, इनडायरेक्ट स्ट्रेस है, फिर तेरा कंपोजिट स्ट्रेस है। बट सी, इसमें क्या होता है ना, यूजुअली हम किस पे फोकस करते हैं, डायरेक्ट स्ट्रेस पे, ठीक है। इनडायरेक्ट स्ट्रेस मतलब तेरा कौन सा, तेरा बेंडिंग, तेरा टॉर्शन, वो आगे पढ़ेंगे। बट अभी फिलहाल बेसिक चीजें वो बेसिक लेवल पे ट्राई करो समझने का, ठीक है। सी, स्ट्रेस कौन सा होता है, अभी मैंने बताया तुम लोग को 3 टाइप के स्ट्रेसेस है। स्ट्रेस तेरा 3 टाइप का है, एक तेरा डायरेक्ट है, तेरा इनडायरेक्ट है, एंड ये दोनों का मिला के कंबाइन फोर्स है, ठीक है। ये ज्यादा नहीं, ये दोनों का मिला के कंबाइन है। डायरेक्ट में बेटा कौन से फोर्सेस आते हैं तेरे, तेरा टेंसाइल फोर्स आता है, टेंसाइल स्ट्रेस, सॉरी, डायरेक्ट स्ट्रेस, इनडायरेक्ट स्ट्रेस, कंबाइंड स्ट्रेस, स्ट्रेस पढ़ रहे हैं हम, राइट। टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस, बेटा शियर स्ट्रेस। एकदम इजी। इसमें तेरा क्या आता है, तेरा बेंडिंग आता है, कोई भी बार, कोई भी ऑब्जेक्ट तेरा बेंड हो रहा है, राइट, ऐसा कुछ बार है। याद है क्या, इसेंट्रिक पढ़ा तुम लोगों ने, इसेंट्रिसिटी पढ़ा, इसेंट्रिसिटी, फोर्स इधर लग रहा है तो ये क्या होएगा, बार ऐसा कुछ, तो बार मेरा ऐसा बेंड होने का ट्राई करेगा, बराबर, बेंडिंग फोर्स। टॉर्शन, बेटा ये जो है ना, ये सब बेंडिंग एंड टॉर्जन, ये तुम लोग आगे के चैप्टर्स में पढ़ेगा। अभी फिलहाल अपना जो चैप्टर चल रहा है ये कौन सा, सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन एंड उसके इलास्टिक कांस्टेंट मॉड्यूलस बोलते हैं उसको, मैं बताऊंगा वो क्या होता है, ठीक है। सो हम पहले इस पे फोकस करेंगे, इस पे, टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, इस पे फोकस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में स्ट्रेन के ऊपर बनाऊंगा, अभी फिलहाल तो मैं स्ट्रेस के ऊपर बना रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में स्ट्रेन के ऊपर बनाऊंगा, फिर उस पर अलग से न्यूमेरिकल करेंगे, फिर इलास्टिसिटी, वो देखते हैं, आगे की बात है, ठीक है। सो पहले ये देखते हैं, ये हमारा मेन टारगेट है, डायरेक्ट स्ट्रेसेस। सो ये टाइप के स्ट्रेसेस है, इसको मैं 1 बाय 1 एक्सप्लेन करूंगा ये क्या होता है, ठीक है, ओके। सी, टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस, सी, स्ट्रेस क्या होता है बताइए, क्या बॉडी रेजिस्ट करता है, इधर देख, बॉडी क्या करता है, बॉडी मेरा रेजिस्ट करता है, सपोज ये मार्कर है, मैं मार्कर को दोनों साइड से ऐसा स्ट्रेस दे रहा हूँ, ऐसा खींच रहा हूँ, ठीक है, खींच रहा हूँ, तो ये इसके जो मेंबर्स है इंटरनली ये क्या कर रही है, ये रेजिस्ट कर रहा है, ये नहीं
चेंज नहीं होने दे रहे मार्कर को, मतलब मार्कर को डिफॉर्म नहीं होने दे रहे। सो इसलिए बोला था बेटा रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस भी कौन सा, इंटरनल रेजिस्टेंस इसमें, ठीक है, ये ऐसा समझ लो, इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय बॉडी। अभी मैं यहाँ पे फोर्स लगा रहा हूँ, ये ट्राई कर रहा हूँ इसको खींचने का, राइट, यहाँ पे रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, कौन रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है ये देख, ये फोर्सेस एक दूसरे को नहीं छोड़ना चाहते, ये फोर्सेस रेजिस्टेंस क्रिएट करके करके रखना चाहते हैं कि नहीं बाबा हम ब्रेक नहीं होंगे या हम डिफॉर्म नहीं होंगे, ठीक है, तो ये है वो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ बॉडी, ठीक है। लाइकवाइज तेरा टेंसाइल स्ट्रेस में क्या है, टेंसाइल स्ट्रेस में क्या है, तेरा बॉडी डिफॉर्म्ड होता है, सिंपल वे में लिख रहा हूँ, टेंसाइल स्ट्रेस क्या है, ये तेरा टेंसाइल स्ट्रेस है, टेंसाइल स्ट्रेस में तेरा बॉडी इलोंगेट होने का ट्राई करता है, क्या, टेंसाइल स्ट्रेस में तेरा बॉडी क्या करता है, इलोंगेट, डिफॉर्मेशन, ठीक है, इलोंगेट डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट करता है, को रेजिस्ट करता है, ये क्या करेगा, इलोंगेट नहीं होना चाहता है, इसको पॉजिटिव फोर्स बोलते हैं, पॉजिटिव यार, ठीक है, वो पॉजिटिव नेगेटिव बाद में, ठीक है, ये इलोंगेशन, टेंसाइल स्ट्रेस मतलब बॉडी तेरा डिफॉर्म होता है, कौन से लेवल पे, इलोंगेट होता है, ऐसा लंबा होता है। कॉम्प्रेसिव में तेरे बॉडी को वो क्या करता है, छोटा करने का ट्राई करता है, ऐसा इधर से दबाता है, इधर से दबाता है, बट ये फोर्सेस क्या है, अलोंग द एक्सिस है बेटा, ये भी ध्यान रखो, अलोंग द एक्सिस है, ठीक है। आई होप ये समझ में आया रहेगा। अभी देख इसमें भी जो तेरा फोर्स है, ये फोर्स वही है, क्या है, ये क्रॉस सेक्शनल है, ये मेरा एफ है, तो टेंसाइल स्ट्रेस क्या है, सिग्मा टी, सिग्मा सफिक्स टी, टेंसाइल स्ट्रेस, फोर्स अप्लाइड प्लस उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसलिए मैं बोला स्ट्रेस मतलब एक ही चीज है, क्या, फोर्स अप्लाइड पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। इधर देख, अभी ये कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस है, ये कॉम्प्रेसिव है, राइट, तो ये क्या कर रहा है, ये भी फोर्स लगा रहा है पर ये क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, ठीक है। आई होप ये समझा होगा गाइस। shear स्ट्रेस, ये थोड़ा समझो बेटा, इसको हम सिग्मा सिग्मा से डिनोट करते हैं, बट shear स्ट्रेस है ना तेरा टाउ से डिनोट होता है, टाउ, टाउ से डिनोट, ये भी वही है, फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया, मैंने तुम्हें बताया था, बट एरिया कौन सा एरिया है, एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया है। सपोज अभी रिविट पता है तुम लोग को, रिविट, बराबर, रिविट पता है, दो प्लेट को मैंने ऐसे ज्वाइंट किया, राइट, दो प्लेट को मैंने ऐसे ज्वाइंट किया, बराबर, यहाँ पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ, यहाँ पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ, बेटा जो रिविट है ना, रिविट, रिविट का ये जो एरिया है ना, ये वाला एरिया, इस पे प्रेशर गिर रहा है ये दो प्लेट के वजह से, याद है तुम लोगों ने पहले पढ़ा शियर, शियर फोर्स, तो ये जो फोर्स है बेटा, ये शियर वाला ही फोर्स है, राइट, जो तुम लोगों ने टाइप ऑफ लोड, टाइप ऑफ स्ट्रेसेस पढ़ा, अभी इसमें ये वाले कौन से,
ये डायरेक्ट है, अलोंग द एक्सिस है, डायरेक्ट तेरा फोर्स या डायरेक्ट लोड, इसेंट्रिक लोड एंड प्लस तेरा शियर लोड है। शियर शियर क्या है? बॉडी के टेंजेंशियल, राइट, बॉडी के सर्फेस। अब ये रिविट है मेरा, मैं यहाँ से फोर्स लगा रहा हूँ, यहाँ से फोर्स लगा रहा हूँ, मैं इसको खींच रहा हूँ, तो इसका ये वाला एरिया हैम्पर हो रहा है। तो ये वाला जो एरिया है ना, इसका ये वाला एरिया, ये क्या करेगा, रिविट ऐसा टूट जाएगा। अगर मैंने ज्यादा फोर्स लगाया ना बेटा, तो ये रिविट मेरा क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। बराबर। तो वो इस एरिया की बात कर रहे हैं, मतलब कौन सा, ये वाले एरिया की, जो इसका जो रिविट का ये वाला जो एरिया है ना, ये वाले एरिया की, तो ये हो जाएगा मेरा क्रॉस सेक्शनल एरिया इसके लिए। आई होप गाइस ये समझा होगा तुम्हें, ठीक है। नहीं समझा रहेगा तो वीडियो एक बार वापस पीछे करके देख लो, ठीक है। इसके ऊपर थोड़े तगड़े तगड़े न्यूमेरिकल्स करते हैं, ओके। ओके ठीक है गाइस, आई होप स्ट्रेस समझा होगा। स्ट्रेन देखते हैं। स्ट्रेन को एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखूं तो चेंज इन डायमेंशन टू ओरिजिनल डायमेंशन। स्ट्रेन स्ट्रेन को डिनोट करते हैं अपन स्मॉल ई से, ठीक है। सो इसको अगर मैं लिखूं तो ऐसे समझो, इसको चेंज इन डायमेंशन लिख रहा हूँ, फिर डायमेंशन कुछ भी होने दो, लेंथ होने दो, ब्रेथ होने दो, हाइट होने दो, डायमीटर होने दो, ठीक है। डायमेंशन कुड बी एनीथिंग गाइस, वो मैं बताऊंगा तुम्हें आगे कैसे होता है, ठीक है। सो चेंज इन डिमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, ठीक है। तो गाइस सी, स्ट्रेन के कुछ टाइप्स है, ठीक है। जो तेरा स्ट्रेन है, स्ट्रेन के भी टाइप्स है, राइट। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, longitudinal strain, longitudinal strain, lateral strain, right? There are volumetric strain, लास्ट वाला तेरा shear strain, right? टाइप्स ऑफ स्ट्रेन है, ठीक है। स्ट्रेन है, यहाँ पे देख, स्ट्रेन हम किससे डिनोट करते हैं, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, ठीक है। सो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन देख क्या होता है, सपोज एक ऐसा बार है, ठीक है। बराबर, यहाँ पे मैंने टेंसाइल स्ट्रेस लगाया, क्या लगाया मैंने, टेंसाइल स्ट्रेस लगाया, ठीक है। ये इसका लेंथ है ए। क्रॉस सेक्शन एरिया याद है हमें, स्ट्रेस में हम क्या लगाते थे, स्ट्रेस में फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया। मैंने तुमको बोला था एरिया कौन सा, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। अभी वो जाने दो, अभी स्ट्रेस स्ट्रेन देखते हैं, ठीक है। तो ये मैंने स्ट्रेस लोड इस पे लगाया, सो ये मेरा यहां से इतना बड़ा हो गया, सो यहां से यहां तक इतना बढ़ गया, यहां से इतना बढ़ गया, तो इतना तो मेरा एल था बराबर लेंथ। तो लोड लगाने के बाद ये बढ़ गया, तो ये हो गया बेटा चेंज इन लेंथ, ठीक है। सो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हम ऐसा देते हैं, स्मॉल ई सफिक्स एल। बोला मैंने तुम लोग चेंज इन डायमेंशन अपन ओरिजिनल डायमेंशन, इसमें कौन से डायमेंशन में चेंज आया, इसमें लेंथ में चेंज आया, कितना चेंज आया, डेल्टा एल अपॉन ओरिजिनल एल। दिस इज हाउ longitudinal strain
is represented. अभी लेटरल स्ट्रेन देख क्या है, लेटरल स्ट्रेन देख क्या है, लेटरल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन मतलब अभी यहाँ पे देख, ठीक है, हाँ चल, ये ले, एक छोटा सा वायर है, इसको मैं खींच रहा हूँ यहाँ से, राइट, इसको मैं यहाँ से खींच रहा हूँ, लेंथ एल। बेटा कैन यू इमेजिन, अगर मैं इसको ऐसे ऐसे खींचते जा रहा हूँ, खींचते जा रहा हूँ, खींचते जा रहा हूँ, नो डाउट इसका जो लेंथ है वो बढ़ते जाएगा, राइट, नो डाउट इसका जो लेंथ है वो बढ़ते जाएगा, बट साइड बाय साइड इसका जो डायामीटर है, डोंट यू थिंक कि उसका डायमीटर भी छोटा 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 होते जाएगा, राइट, तो वो जो डायमीटर है, ये कौन सा साइड हो गया, इसका लेटरल साइड हो गया, लेटरल साइड, लेटरल साइड। तो अब भी मैंने इसको बढ़ाया, इसको लगाया, मैंने फोर्स लगाया, इसका डायमीटर था डी। गाइस अभी अगर तू छोटा रबर बैंड को भी स्ट्रेच कर रहा है, उसका हाइट 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 बढ़ते जा रहा है, बट साथ ही साथ में वो छोटा भी होते जाता है ना गाइस, वो छोटा भी होते जाता है, साथ ही साथ में उसका डायमीटर छोटा होते जाता है, तो लाइकवाइज ये भी है, नो डाउट ये ऐसा लंबा तो हो जाएगा, बट इसका डायमीटर भी श्रिंक हो जाएगा, चेंज इन डायमीटर। तो लेटरल स्ट्रेन मेरा क्या है, एल टी ले ले, लेटरल स्ट्रेन, चेंज इन डायमेंशन अपन ओरिजिनल डायमेंशन, तो कौन से डायमेंशन पे चेंज है, लेटरल वाले, तो लेटरल साइड कौन सा है, डायमीटर वाला साइड है, तो डेल्टा डी अपॉन ओरिजिनल डी। गाइस बहुत इजी है, सिर्फ समझो, नहीं समझ रहे वापस पीछे जाओ, अंडरस्टैंडिंग करने में कोई बुराई नहीं है, समझ के ही करो प्लीज, डोंट बी इन हरी, इसको हरी लिए एकदम बोलते ना, घाई घाई में मत करो, थोड़ा अंडरस्टैंड करके पढ़ो। अभी इधर देख, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, अभी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का अगर मैं एग्जांपल दूं, बेटा टुनटुन मौसी क्या बनाती है, थोड़ा ले में समझो यार, टुनटुन मौसी लड्डू बनाती है, राइट, लड्डू हम लोग भी घर में बनाते हैं, अपनी मम्मी भी लड्डू बनाती है, आपने भी हेल्प किया होगा अपनी मम्मी को कभी लड्डू बनाने में, बट ठीक है तुम समझो ये चीज को, सपोज एक हाथ में मैंने ऐसा लड्डू लिया, उसको मैंने कॉम्प्रेस किया, राइट, ओरिजिनल सब साइड से मैं फोर्स लगा रहा हूँ, लड्डू बनाने के लिए हम ऐसा 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 सब साइड से फोर्स लगाते, राइट, लगा, इसका ओरिजिनल डायमेंशन है इसका वी, वॉल्यूम, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन तो वॉल्यूम से अपन ये करेंगे, वॉल्यूम से अंडरस्टैंड करेंगे, तो ये इसका ओरिजिनल वॉल्यूम था वी, प्रेस कर करके हर एंगल से उसको स्ट्रेन लगा लगा के, स्ट्रेस लगा लगा के, अभी उसका चेंज इन वॉल्यूम आ गया, ये इसको मैं बोलता हूँ चेंज इन वॉल्यूम, स्मॉल डेल्टा वी। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मेरा क्या आ गया, चेंज इन डायमेंशन, अब इसमें डायमेंशन क्या चेंज हुआ, उसका वॉल्यूम चेंज हुआ, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। गाइस दिस इज इट, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ओके। अभी शियर स्ट्रेन, बेटा शियर कब से मैं बोल रहा हूँ, शियर मतलब अपना तेरा टेंजेंशियल, टेंजेंशियल, तो देख सपोज तेरे बॉडी है, ऐसा कोई बॉक्स पड़ा है तेरा, याद है, शियर स्ट्रेस लाइक तो वैसे ही तेरा शियर स्ट्रेन, बराबर ना, तो मैंने इसको यहां से ऐसे फोर्स लगाया, याद है, टेंजेंशियल फोर्स लगाया, टेंजेंशियल फोर्स लगाया, तो ये क्या होगा, ये ऐसा बेंड होगा,
तो बेटा ये मेरा क्या होता है, ये होता है मेरा शेयर, इससे डिनोट करता है फाई से। ए डैश हो गया, सी डैश हो गया, ए बी सी डी। तो देख, तो शेयर स्ट्रेन मेरा क्या होगा, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो ये पकड़ो, ये क्या होता है, टेन फाइव ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ऑपोजिट मेरा क्या है, शेयर स्ट्रेन बेटा हमेशा एंगल से अपन डिफाइन कर दे, इसको ऐसा समझो, ठीक है। जो उसका देख साइड कितने डिस्टेंस में मूव हुआ, इसका उसका जो साइड है, साइड ये शेयर स्ट्रेस की वजह से, जो टेंजेंशियल फोर्स की वजह से ये आगे मूव हुआ, राइट। सो कितना मूव हुआ, अपन वो साइड का डायमेंशन क्या है, ठीक है वो। आई होप ये समझा होगा गाइस। सो इस पे, इसके बेसिस पे अपन न्यूमेरिकल करेंगे एंड यस ट्राई करेंगे, ट्राई करूंगा मैं जितने न्यूमेरिकल्स इस पे सॉल्व हुए हम सॉल्व करेंगे, ठीक है।